चलिए नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 2 जिला परिषद फरीदाबाद और आप यहां पर देखेंगे कि उपचुनाव है और उपचुनाव में लगभग 6-7 कैंडिडेट अपना अपना चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हम पहुंचे हैं। फारूक सीएम के नाम से मशहूर हैं। यहाँ पर आपके सामने बैठे होंगे सीएम। इनकी पुत्रवधू समरीन खान। आपकी पुत्रवधू चुनाव लड़ रही है जी। इनकी पुत्रवधू हैं समरीन खान और ये फारूक सीएम के नाम से जाने जाते हैं। धौज से हैं, वार्ड नंबर 2 के निवासी हैं। इनसे हम जान लेते हैं कि क्या प्रमुख मुद्दे होंगे इनके जो चुनावी जब चुनाव के लिए लोगों के पास जाते हैं, क्या बातें बताते हैं कि आखिरकार हमें क्यों चुना जाए। जी अपने पहले तो मैं आपके माध्यम से आपका चैनल का और आपका धन्यवाद करता हूं। मेरा जो मुख्य चुनाव जो प्रचार जो मेरा अभियान है उसमें मेरा एक ही है मकसद कि हमारे जो नौजवान साथी हैं ये ज़्यादातर नशे की लत में, यानी एक जनरेशन ख़त्म होती जा रही है और ऐसे नशे कि इनके पास महंगे नशे करने के लिए, गीला नशा करने के लिए पैसे नहीं होते, दारू पीने के लिए पैसे नहीं होते, दारू के साथ खाने के लिए पैसे नहीं होते। जी ये 20-20 रुपए की गोली लेते हैं नशे की, ये इंजेक्शन लगाते हैं अपने खुद। तो मेरा पहला जो मकसद है कि मैं इन नौजवानों में एक ऐसी जागरूकता लाना चाहता हूँ, एक ऐसी जागरूकता लाना चाहता हूँ इन नौजवानों में, इनको दिशा दिखाना चाहता हूँ कि इस नशे की दलदल से बाहर निकलो और तुम्हारा जो सिस्टम है वो इस नशे का नहीं है। तुम बाहर आकर नहीं अपनी तकदीर का जो अपने अपनी तकदीर बनाए और उसके लिए हम तुम्हारी मदद करेंगे जिस तरह से भी हमारी मदद की जरूरत तो आप पड़ेगी। मतलब नशे के खिलाफ लड़ेंगे। जी बिल्कुल। दूसरा और काम बताएं। दूसरा काम ये है कि मैं फारूक खान सीएम में जो मेरा लक़ब पड़ा वैसे ही नहीं, मैं किसी परिचय का मोहताज नहीं हूँ। पूरा समाज इलाका मुझे जानता है कि फारूक सीएम क्या है। मैं एक समाज सेवक हूँ और समाज सेवा के काम मैं करता रहता हूँ। मेरे अभी 4-5 दिन पहले कुछ असामाजिक तत्वों ने मेरे इलाके में माहौल सद्भाव बिगाड़ना चाहा। उसमें मेरे इलाके से ना कोई नेता था ना कोई था। पूरी डीसीपी साहब भी आए, एसीपी साहब भी आए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से कंट्रोल किया और उन्होंने हमें सहयोग दिया तो हम पब्लिक को कंट्रोल कर सके। कम से कम 5-6 हज़ार बच्चे थे, 5-6 हज़ार बच्चे थे। उसमें मैं 8 घंटे पसीने पसीने हो गया जी। मैंने यही देखा कि ऐसा ना हो कि भाई ये बच्चे कुछ ऐसा गलत कर गुजरे जिससे मेरे गांव पर आपने भाईचारे का ताना बना बने रखे हैं। बिल्कुल। मेरा कोई हिंदू मुसलमान किसी तरह का नहीं, मैं सब धर्म जाति वर्ग के साथ हूँ, लेकिन असामाजिक तत्व जो हैं उनके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। तीसरी बात और बताएं। तीसरी बात यह है कि मेरे इलाके में ये बैकवर्ड इलाका क्षेत्र होता है, इसमें शिक्षा की देखो किसी भी इलाके को उठने के लिए एजुकेशन का होना मस्ट होता है। बिगर एजुकेशन के यानी आदमी अंधा है। ज्ञान एक रोशनी है, चिराग है और इस अंधेरे को यानी एजुकेटेड होकर ही दूर किया जा सकता है। तो हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो बेटियां लड़कियां हैं, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि गर्ल स्कूल का स्पेशल, क्योंकि हमारे लोग मिला जुला हिसाब से स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते। जब बेटियां हो जाती हैं, सयानी हो जाती हैं, तो उसके लिए चाहे हमें चाहते कि अलग से विद्यालय बने लड़कियों के लिए। बिल्कुल बनेगा, नहीं बनवाएंगे। सीएम पीएम कहीं से कहीं तक भी अगर हमें, ये तो हमारी कमी है कि हम मांग ही नहीं करते। हमारी मांग होती है, जो हमारी जरूरत नहीं होती वो हमारी मांग होती है। मैं यहाँ रेल की पटरी की मांग करूँ, मेरी क्या जरूरत है रेल की पटरी से? मेरी जो जरूरत है वहाँ यहाँ शिक्षा है और मैं शिक्षा के लिए मांग करूंगा और तन मन धन से करूंगा। अच्छा ये बताएं, समरीन खान जो हैं आपकी पुत्रवधू जी उनके बारे में थोड़ा हम जान लें, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपने कैंडिडेट के बारे में जाने। हर वोटर का अधिकार है कि वो अपने कैंडिडेट के बारे में जाने। जी। वो कितनी शिक्षित हैं इस बारे में अगर आप बताना चाहें तो। मेरी पुत्रवधू बीए बीएड है और एक कुशल और सही मायने में पढ़ी लिखी लड़की है और सारी उसको सूझबूझ है समाज के बारे में। अच्छा आपके वार्ड का स्वरूप बताइए, आपके वार्ड में कितने गांव हैं और कितने वोटर हैं टोटल? मेरे गांव में मेरे वार्ड में 6 गांव हैं, जिनमें 2 तो बड़े ही गांव हैं। धौज है, फतेहपुर है, मादलपुर है, कुछ कुरैशपुर का भी हिस्सा है इसमें, और ये टीकरी खेड़ा, सिरोही और खोरी, ये मेरे क्षेत्र में आते हैं। अच्छा आपको वोट क्यों दिया जाए, मतलब फारूक सीएम के नाम पर जो बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं, फारूक सीएम को वोट क्यों करें लोग? क्योंकि देखिए सभी कैंडिडेट ये कहते हैं कि मैं शिक्षा का प्रचार प्रसार करूंगा, शिक्षा को बढ़ावा दूंगा,
या अन्य जो चीजें आप सभी बता रहे हैं वो भी बताते हैं, आपको ही वोट क्यों करें लोग, ये बताएं। इन सब से अलग हटकर ऊपर वाले ने हमें एक कला रखी है। जी। पहली तो ये कि हम पढ़े लिखे, मैं भी अपने टाइम में बीकॉम की हुई है मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। जी। दूसरा ये है कि हम समाज में हमेशा तत्पर रहते हैं। ये लोग कभी भी कोई अगर गांव बस्ती इलाके को जरूरत पड़ी है, किसी तरह की समाज को जरूरत पड़ी है, तो समाज के बीच उपस्थित नहीं होते। और ये समाज भी जानता है, मेरा इलाका हल्का भी जानता है कि मैं एक आवाज में वहां पहुंच जाता हूं जहां मेरे गांव बस्ती इलाके समाज को जरूरत है। और मैं उस स्थिति को, जो भी पोजीशन है, उसको कंट्रोल करने की, उसको संभालने की, उनको समझाने की कोशिश करता हूं। और समाज के एतबार से किसी गरीब आदमी को अगर मेरी जरूरत है, वो चाहे कोई बच्चा ऐसा पढ़ रहा है, होनहार है, एजुकेशन के लिए वो फीस अपनी नहीं भर सकता, आज महंगी एजुकेशन है, तो मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, मैं उसका इंटरव्यू लूंगा। अगर वो पढ़ने लायक है तो मैं उसकी 50% फीस का इंतजाम करूंगा। चाहे आप निजी कोर्स से करेंगे? मैं निजी से भी करूंगा और किसी भी तरह से मुझे आपसे बात करते हैं, पहले आपके जो लोग बैठे हैं इनसे जानते हैं। अच्छा, आप लोग सभी ये बताएं, इनके प्रभाव में तो नहीं बैठे आप लोग यहाँ पर? अपनी मर्जी से बैठे हैं सब? कई बार आदमी इसलिए बैठ जाता है कि कुछ अपना प्रभाव होता है व्यक्ति का। अच्छा, आप में से बताएं, आप लोग किसे वार्ड नंबर 2 से अब की बार पार्षद चुनेंगे और कैसा चुनेंगे, मतलब कैसा पार्षद चाहते हैं, बताएंगे? कोई बताना चाहे बताओ, कोई तो बताओ। कोई नहीं बोलेगा? मैं आ जाता हूँ, अपना नाम बताइए, परिचय। भाई फारूक, एक समाज में बोलने वाला। अकबर खान। कहाँ से हैं आप? दोस्त से। जी, आप बताएं कैसा पार्षद? फारूक खान एक समाज में बोलने वाला है और समाज सेविक आदमी है, आपके पास समाज सेविक आदमी है और जो है कि आवाज उठाने वाला आदमी है, इसलिए तो इसको हम लाना चाहते हैं। आप बताओ जी। हाँ जी, खान साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शहीद खान है। कहाँ से बताया करो? मैं धौज से हूँ जी। अच्छा। और बढ़िया। धौज में कौन से मोहल्ले से? कोई जगह होगी ना? रूबड़ मोहल्ला है। रूबड़ मोहल्ला। जी हाँ। और बढ़िया पढ़े लिखे शिक्षित हैं, समाज सेवी हैं, और इनको लाना चाहते हैं कि हमारे वार्ड का जो विकास हो बढ़िया हो। आप लोग को ऐसा है कि कुछ जो ये चाहते हो भाई हमारा पार्षद ऐसा हो, मतलब उससे गली बनवाना चाहते हैं, कुछ सड़क बनवाना चाहते हैं, कुछ स्कूल खुलवाना चाहते हैं, ऐसी कोई मांग है किसी की? बताओ। ये समस्या भी फिर वो तो जमीन चुनने के बाद ही सारी समस्या रखी जाएंगी। वोट तभी तो देंगे जब उससे कहेंगे भैया हमारा ये काम होना चाहिए। हाँ, ये काम तो कोई ऐसा व्यक्ति हो बोलने वाला तो बताओ भाई। कोई नहीं है तो मैं बोलो। हम इसीलिए लाना चाहते हैं कि हमारे गलियां, हमारे स्कूल, हमारे गांव की सफाई मतलब अच्छी तरह कराए, गरीबों के हक में जाए, और भाई सारी देख रेख हमारे लिए करें। खड़े हो जाओ भाई साहब। क्या नाम आपका? साजिद खान। साजिद जी। और फारूक भाई नहीं, सीएम का मैं पड़ोसी भी हूँ। पड़ोसी? अच्छा, इनके पड़ोसी हैं फारूक खान के? किसको चुनेंगे और क्यों? पड़ोसी होने के नाते चुनेंगे, कोई और कारण है? हम केवल इसको विकास के ऊपर और इसके जो ये मतलब कि गरीबों के हक के लिए बोलता है, इसके लिए चुनेंगे। इसके लिए। और कोई व्यक्ति कोई बताना चाहे? भाई साहब खड़े होकर बताओगे, देखो तभी बात बनेगी, अदरवाइज हमें क्या पता। अगर कोई देखो आप में से अगर अभी भी नहीं बोल पा रहे तो चलिए देखिए, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। हम इस समय धौज में है, वार्ड नंबर 2 जिला परिषद का चुनाव, उपचुनाव यहाँ पर है, और आपसे भी बोलेंगे भाई, बताएंगे कुछ? अरे बताओ, आप लोग युवा कुछ बताते होंगे। जी, मेरा नाम खान मोहम्मद है, मैं रूबड़ मोहल्ले से हूँ जी। हैं, और नाते में हमारे चाचा लगते हैं जी। हम इसको इसलिए जिला पार्षद में चुनना चाहते हैं, ये पहले से ही एक समाज सेवी हैं, और जहाँ भी जैसी भी कोई बात आती है गरीबों के हक की, या कोई और कोई बात है, जैसे कोई के थाने में कोई सुनवाई करवानी चाहे तो इनको आगे लिया जाता है और इनकी बात को हम माना जाता है। आपके सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, सामाजिक आदमी है इसका मतलब है। चलिए, और कोई कुछ कहना चाहें? चलिए आप आए फारूक जी, आप खड़े हो जाए। आप अंत में कोई अपील करना चाहेंगे? आप अपना कोई कुछ कहना चाहें? मेरी जनता से एक ही अपील है कि जो ये 22 चुनाव हो रहा है, इसमें मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़ के मैं सभी क्षेत्रवासियों से एक प्रार्थना कर रहा हूं कि भाई आने वाली 9 जुलाई को
मेरी पुत्रवधू समरीन खान के हक में गैस सिलेंडर पर बटन दबाकर उन्हें विजयी बनाएं और इंशाल्लाह मैं वादा करता हूं अपने क्षेत्र की जनता से कि मैं क्षेत्र में किसी भी तरह से तत्पर रहूंगा, किसी को निराश नहीं होने दूंगा, चाहे वो समाज सेविक बात हो या किसी के कोई सुख दुख में शामिल होने की बातें हों या गली रास्ते की बातें हों या शिक्षा से संबंधित बातें हों, कोई भी मुद्दा क्यों ना हो, मैं हर मुद्दे को इंशाल्लाह इनके लिए एक बुलंद आवाज़ में उठाऊंगा। अच्छा, आपको ये पता है जिला परिषद का काम क्या होता है? देखो, जिला पार्षद वैसे तो कोई बड़ा गजट नहीं होता इसमें, ये अगर देखा जाए तो एक डिप्टी एमएलए के हैसियत से होता है। इसमें क्या होता है कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है और चुना हुआ प्रतिनिधि जो होता है अगर वो प्रशासन में जाता है अपने क्षेत्र की बात को लेकर, उसका मकसद ही ये है कि मैं किसी भी अधिकारी के पास जाऊं, अपनी बात लेके जाऊं, समस्या को लेकर, तो उसको एक मतलब इस तरह से सुना जाता है कि हाँ भाई ये एक मैं 8-10 गाँव के ऊपर। हाँ ऊपर। अच्छा, एक बार आप सभी अगर फारूक सीएम के साथ हैं तो एक बार हाथ उठा करके बताएं कौन कौन अब फारूक सीएम के साथ है। मगर समरीन खान के साथ कौन है? मतलब समरीन खान का मतलब जो उम्मीदवार हैं। देखिए, आप लोग सभी, एक सेकंड भाई साहब, आप सभी अपनी मर्जी से बैठे हैं या किसी प्रभाव में? किसी तरीके का कोई लालच तो नहीं है आप लोगों को, है जी? अब बोलो, क्या कह रहे हो बताओ। वोट में है पक्के तय दिल से। अच्छा, नहीं अब तो लंबा बोल रहे थे, अब दोबारा बोलो। चलिए, देखिए, ऐसा कई बार आदमी कैमरे पर नहीं बोल पाता, लेकिन आप सबसे एक अनुरोध है कि आप अपनी मर्जी से वोट करें, चाहे किसी को भी वोट दें। पॉजिटिव न्यूज ना किसी का समर्थन करता है ना किसी के खिलाफ है ना जी। हम हर वोटर से ये चाहते हैं कि अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें, वो अपनी इच्छा से जहां उसको जो कैंडिडेट अच्छा लगे उसको वोट दें। और हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ गांव के जनता की बात और जो उम्मीदवार हैं उनके प्रतिनिधियों की बात आप तक पहुंचाने का उनके प्रतिनिधियों की बात आप तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। आप सभी जुड़ रहे हैं, धन्यवाद।